सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक वापसी, अंतरिक्ष में 9 महीने और वैज्ञानिक उपलब्धियों का विश्लेषण। 19 मार्च को भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 9 महीने बिताने के बाद पृथ्वी पर लौटेंगी। उनकी वापसी स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से होगी, जो अटलांटिक महासागर में सुरक्षित लैंड करेगा। इस मिशन की सफलता न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से बल्कि भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री एक अनुसंधान मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गए थे। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में दीर्घकालिक मानव उपस्थिति की चुनौतियों को समझना और वहां वैज्ञानिक प्रयोग करना था। इस अभियान को 8 दिनों के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन तकनीकी कारणों ने इसे बढ़ाकर 9 महीने तक कर दिया। अंतरिक्ष में दीर्घकालिक प्रवास के दौरान वैज्ञानिकों को कई महत्वपूर्ण प्रयोग करने का अवसर मिला, जिसमें शामिल है माइक्रोग्रेविटी में जैविक अनुसंधान, शरीर पर दीर्घकालिक भारहीनता के प्रभावों को समझने के लिए अध्ययन, नई तकनीकों का परीक्षण, भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों के लिए अत्याधुनिक प्रणालियों की जांच, वहीं मानव शरीर पर प्रभाव। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम की वापसी के लिए नासा और स्पेसएक्स ने विस्तृत योजना बनाई है। आईएसएस पर पहले से एक नई टीम पहुंच चुकी है, जो वहां की जिम्मेदारी संभालेगी। इसके बाद सुनीता और उनके साथी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। यात्रा 17 घंटे की होगी, जिसमें स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। प्रवेश के दौरान अत्यधिक गर्मी उत्पन्न होगी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट की तापरोधी परत इसे सुरक्षित रखेगी। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद पैराशूट तैनात किए जाएंगे, जिससे यह महासागर में सुरक्षित लैंडिंग कर सके। लैंडिंग के तुरंत बाद रिकवरी टीम कैप्सूल को बरामद करेगी और यात्रियों की चिकित्सा जांच होगी। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद शरीर पर कई प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी, दृष्टि और तांत्रिक तंत्र पर असर, मानसिक स्वास्थ्य। इन चुनौतियों से निपटने के लिए पुनर्वास प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसमें व्यायाम, फिजियोथेरेपी और वैज्ञानिक निगरानी शामिल होगी। सुनीता विलियम्स का यह मिशन आने वाले चंद्रमा और मंगल अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह मिशन यह दर्शाता है कि इंसान लंबे समय तक अंतरिक्ष में कैसे रह सकते हैं और किस तरह की तकनीकी तैयारियां आवश्यक है। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की सफल वापसी यह साबित करेगी कि निजी कंपनियां भी मानव अंतरिक्ष यात्रा में बड़ी भूमिका निभा सकती है। यह मिशन से प्राप्त वैज्ञानिक डेटा भविष्य में अंतरिक्ष में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण तकनीक और लंबी अवधि से स्पेस कॉलोनियों की विकास में सहायक होगा। नासा इस ऐतिहासिक घटना का सीधा प्रसारण अपने आधिकारिक चैनलों पर करेगा, जिससे दुनिया भर के लोग इसे देख सकेंगे। यह मिशन न केवल सुनीता विलियम्स के करियर में बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। उनकी सुरक्षित वापसी के बाद वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञ उनके शरीर और मानसिक स्थिति का अध्ययन करेंगे, ताकि दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों की तैयारी को और बेहतर बनाया जा सके। सुनीता विलियम्स की यह ऐतिहासिक यात्रा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह मिशन यह साबित करता है कि मानव जाति अंतरिक्ष में दीर्घकालिक उपस्थिति के लिए तैयार हो रही है। उनकी सुरक्षित वापसी का पूरा दुनिया को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि यह भविष्य के चंद्र और मंगल अभियानों के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगा।